नमस्कार, मैं वरुण कुमार। तमाम उपाय कर चुकी है सरकार, लेकिन महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही और ऐसे में सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। ये कदम क्या है और कैसे इससे आपको फ़ायदा होगा, यही बताऊंगा मैं आपको आपके पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम में, जहां हम रोज़ आपके लिए लेकर आते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी ऐसी खबरें जो जुड़ी हैं सीधे आपकी जेब और आपके जीवन से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार लोकल गैस प्राइस फार्मूले को बदलने पर विचार कर रही है। भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए उचित कीमत सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्तर पर प्रोड्यूस होने वाली गैस के प्राइस फार्मूले को बदलने के लिए एक पैनल का गठन किया है। सरकार के इस कदम का मकसद महंगाई को कम करना और स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है। भारत ने लोकल गैस प्राइस की कीमत तय करने के लिए ग्लोबल बेंचमार्क के साथ फार्मूला बनाया है। लोकल गैस की कीमत इस समय रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और ऐसी संभावना है कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से ग्लोबल गैस प्राइस में और उछाल आ सकता है। पैनल अपनी रिपोर्ट इस महीने के अंत तक सरकार को सौंपेगा। अगली खबर लोन लेने वालों के लिए कुछ बुरी है। केनरा बैंक से लोन लेना अब महंगा हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक ने मंगलवार को अपने मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट यानी MCLR में 0.15% की बढ़ोतरी कर दी है। नई ब्याज दरें बुधवार से लागू होंगी। बैंक की मौजूदा 7.65% की MCLR दर अब बढ़कर 7.75% हो जाएगी। ऑटो, पर्सनल और होम लोन जैसे अधिकांश कंज्यूमर लोन की ब्याज दर एक साल की MCLR के आधार पर ही तय होती है। केनरा बैंक ने ये कदम तमाम बैंकों के ब्याज महंगा करने के बाद उठाया है। RBI ने पिछले महीने रेपो रेट में बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद बैंकों ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिया था। अगली खबर भी बैंकों से ही जुड़ी है और ये प्राइवेट बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक, जो FD पर देगा ज्यादा रिटर्न। कोटक महिंद्रा बैंक ने विभिन्न अवधियों वाले फिक्स्ड डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की घोषणा की है। बैंक के खाताधारक अब FD पर 2.5% से लेकर 6.10% तक का इंटरेस्ट रेट हासिल कर सकते हैं। 2 साल से कम वाली FD पर कोटक महिंद्रा बैंक 6.10% ब्याज की पेशकश कर रहा है। नई ब्याज दरें 2 करोड़ रुपए से कम वाली FD पर ही लागू होंगी। सीनियर सिटीजन्स को सामान्य ब्याज दर की तुलना में 0.5% ज्यादा ब्याज मिलेगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए ये खबर काफी महत्वपूर्ण है। एक नया फंड जल्द लॉन्च होने वाला है। हेलियस कैपिटल को म्यूचुअल फंड कारोबार शुरू करने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी से मंजूरी मिल गई है। हेलियस कैपिटल मैनेजमेंट PTE लिमिटेड ने फरवरी 2021 में बाजार नियामक सेबी के पास म्यूचुअल फंड कारोबार शुरू करने के लिए आवेदन किया था। हेलियस पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा क्षेत्र में कार्यरत है। हेलियस कैपिटल ने कहा कि वो प्रदर्शन और सेवा पर ध्यान केंद्रित करते हुए रिटेल निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड की पेशकश करने के लिए कड़ी मेहनत करेगी। हेलियस कैपिटल के संस्थापक समीर अरोड़ा ने लगभग 20 साल पहले अलायंस कैपिटल को छोड़ने के बाद फिर से म्यूचुअल फंड उद्योग में कदम रखा है। अगर आप ऑनलाइन गेम खेलने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। राज्यों के वित्त मंत्रियों के एक समूह ने कहा कि सरकार ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर अलग से टैक्स लगाएगी और इन पर टैक्स की दर हॉर्स रेसिंग और कसीनो की दर से एकदम अलग होगी। इससे पहले सरकारी पैनल ने GST काउंसिल को हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो पर 28% टैक्स रेट लगाने की सिफारिश की थी। पैनल का मानना था कि ऑनलाइन गेमिंग गुड़दौड़ के समान ही है, क्योंकि इसमें सट्टेबाजी या जुए जैसा ही काम शामिल है, लेकिन इस प्रस्ताव को आगे की समीक्षा के लिए भेजा गया था। दीपावली पर 5G शुरू होने से अगर आप खुश हैं तो इस खबर को जरूर देखें। देश में करीब 56% लोग कॉल ड्रॉप और कॉल नेटवर्क से परेशान हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लोकल सर्किल के 339 जिलों में किए गए सर्वे के मुताबिक 56% लोग कॉल नेटवर्क और कॉल ड्रॉप जैसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जबकि 82% लोगों को नेटवर्क की समस्या से निपटने के लिए डेटा या वाईफाई कॉल का सहारा लेना पड़ता है। 37% लोगों का कहना है कि 20 से 50% कॉल में इस तरह की परेशानी आती है। सर्वे में शामिल 91% लोगों ने कहा कि वो कॉल नेटवर्क और ड्रॉप कॉल से परेशान हैं, जबकि 56% लोगों का ये कहना था कि ये बहुत गंभीर समस्या है। फ्लिपकार्ट ने किया हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में प्रवेश। अब आप घर बैठे करा सकेंगे होटल की बुकिंग।
ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने मंगलवार को हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में उतरने की घोषणा की है। कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर फ्लिपकार्ट होटल के नाम से नया होटल बुकिंग फीचर पेश किया है। कंपनी का कहना है कि फ्लिपकार्ट होटल ग्राहकों को 3 लाख डोमेस्टिक और इंटरनेशनल होटल्स में रूम बुक करने की सुविधा देगा। कंपनी ने ट्रैवल इंडस्ट्री में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए ये कदम उठाया है। फ्लिपकार्ट फ्लाइट पहले से ही एयर टिकट बुकिंग की सुविधा दे रही है। फ्लिपकार्ट होटल बुकिंग पर कस्टमर्स को आकर्षक ऑफर भी दे रहा है। बजट स्मार्टफोन खरीदने वालों के लिए है हमारी अगली खबर। अगर आप 7,000 रुपये से कम की कीमत में कोई बजट फोन तलाश रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। चीन की स्मार्टफोन कंपनी रेडमी ने 6,499 रुपये में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है। स्मार्टफोन सिंगल वेरिएंट में उतारा गया है। ये 2 GB रैम के साथ 32 GB स्टोरेज में उपलब्ध है। ग्राहक यह हैंडसेट लाइट ग्रीन, क्लासिक ब्लैक और लाइट ब्लू जैसे 3 रंगों में खरीद सकते हैं। ये फ़ोन Xiaomi की ऑफिशियल साइट अमेजन पर भी बिक्री के लिए उपलब्ध है। फ़ोन 6.52 इंच की HD+ डिस्प्ले दी गई है। इसमें 5000 mAh की बैटरी लगी है और ये हैंडसेट लेटेस्ट एंड्रॉयड 12 पर काम करता है। फ़ोन में डुअल रियर कैमरा सेंसर दिया गया है, साथ ही 8 मेगापिक्सल का इसमें प्राइमरी कैमरा भी दिया गया है। चलिए अब नजर डालते हैं IPO अपडेट्स पर। हवाई अड्डों के लिए ऑनलाइन सेवाएं देने वाले प्लेटफॉर्म ड्रीमफॉक्स सर्विसेज का शेयर मंगलवार को 326 रुपये के निर्गम मूल्य की तुलना में शेयर बाजार में 56% की तेजी के साथ लिस्ट हुआ। कंपनी के शेयर ने BSE पर 505 रुपये जबकि NSE पर 508 रुपये के कारोबार की शुरुआत की। कंपनी का IPO पिछले महीने 56 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था। तमिलनाडु मार्केंटाइल बैंक के 831 करोड़ रुपए के IPO को मंगलवार को दूसरे दिन पूरी तरह सब्सक्राइब किया जा चुका है। IPO के तहत 87,12,000 शेयरों की पेशकश पर 88,32,000 से ज्यादा शेयरों के लिए बोलियां मिली। रिटेल इन्वेस्टर्स का हिस्सा 3.5 गुना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का हिस्सा 98% और HNI का हिस्सा 1.25 गुना से ज्यादा भर गया है। IPO के लिए मूल्य दायरा 500 से 525 रुपये प्रति शेयर रखा गया है। वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स लिमिटेड ने IPO के लिए सेबी के पास दस्तावेज जमा कर दिए हैं। इस IPO इश्यू में 210 करोड़ रुपए मूल्य के ताज़ा शेयर जारी किए जाएंगे जबकि 43 लाख शेयरों का ऑफर फॉर सेल होगा। IPO से मिले पैसे का इस्तेमाल नए स्टोर खोलने में किया जाएगा। वैभव ज्वेलर्स दक्षिण भारत की लीडिंग ज्वेलरी ब्रांड है। कंपनी की उपस्थिति आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक ही हालांकि सीमित है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। अगर आपका भी कोई सवाल है पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराएं। और हाँ, पर्सनल फाइनेंस की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए ज़रूर डाउनलोड करें Money9 के ऐप को। अब चलते चलते देखिए हमारा एक खास इन्फोग्राफिक।